बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 44 है, जिसके अंदर हम एरे के दो मेथड्स कवर करेंगे। एक का नाम है सम मेथड और दूसरे का नाम है एवरी मेथड। अब दोस्तों जी, ये जो सम मेथड होता है ये भी वैल्यू सर्च करने के लिए यूज़ होता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। और जो आपका एवरी मेथड है ये भी आपकी वैल्यू टेस्ट करने के लिए यानी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, जो आपका सम मेथड है, तो मैं यहाँ पे मेथड्स के नाम लिखता हूँ। एक आपका मेथड है जी सम, SOME सम, और दूसरा मेथड है दूसरा मेथड है एवरी। ठीक है, अब इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है, ये जो सम मेथड है ना, ये क्या करता है कि अगर आपकी एरे की कोई एक वैल्यू भी आपकी कंडीशन के साथ मैच कर जाए तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, जबकि ये जो एवरी है, जैसे कि नाम ज़ाहिर हो रहा है एवरी, हर कोई, मतलब ये जो एवरी मेथड है ये आपको ट्रू तब रिटर्न करता है जब आपकी एरे में मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपकी कंडीशन से मैच कर रही हों। अगर आपकी एरे में मौजूद कोई एक वैल्यू भी आपकी कंडीशन के साथ मैच ना करे तो ये एवरी जो मेथड होता है ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये उम्मीद है आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि सम मेथड जो है ये आपकी एरे में कोई एक वैल्यू भी अगर आपकी कंडीशन के साथ सेटिस्फाई कर जाए, मैच कर जाए, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। हाँ, अगर कोई भी वैल्यू सम के अंदर फॉल्स तब ये रिटर्न करता है जब कोई भी वैल्यू मैच ना करें, लेकिन एवरी के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ मैच करें तो फिर ही ट्रू आता है, अदरवाइज़ फॉल्स आ जाता है। तो चले अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सारी की सारी वैल्यूज स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये यूज़ किया। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरे ए एरे है उसकी सारी की सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर दो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा BR टैग का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, 2 दफ़ा BR टैग का इस्तेमाल कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे मैंने क्या किया। नेक्स्ट दोस्तों मैंने ये किया। अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सम मेथड दोस्तों यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली ये जो हमें आंसर, अच्छा, ये जो सम मेथड है और ये जो एवरी मेथड है ये हमें क्या रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स। तो वो ये जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने लेट और बी नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मुझे आंसर जो है आके स्टोर होगा। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली जिस एरे की वैल्यूज़ को टेस्ट करना है सम या एवरी मेथड के थ्रू, उस एरे का नाम बोलना। मेरी एरे का नाम क्या है, ए, तो मैंने कहा ए, आगे डॉट, उसके आगे मैंने लिखा सम। ठीक है, उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, सम। अब ये जो सम मेथड है या जो एवरी मेथड है, इनके अंदर हम इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। इनके अंदर हम बेसिकली पहले एक फंक्शन बनाते हैं, हम अपना खुद का एक कस्टम फंक्शन बनाएंगे और उस कस्टम फंक्शन को हम यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट जो है इस सम मेथड को या एवरी मेथड को पास करते हैं। तो अब मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोज़ के अंदर कस्टम मेथड्स यानी अपने खुद के हम यूज़र डिफाइंड मेथड कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि वहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन का नाम बताते हैं। लेट्स मैंने यहाँ लिख दिया सम फन, मान मैंने ऐसे नाम रख लिया अपने फंक्शन का, और आगे राउंड ब्रैकेट, ये मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद हम इस तरह से बॉडी लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये जो आपका सम मेथड ये बेसिकली क्या करेगा, पहली दफ़ा ये वैल्यू उठाएगा और उठा के हमें एज ए आर्गूमेंट इस फंक्शन को भेज देगा। फिर देन दूसरी वैल्यू उठाएगा, उसको एज ए आर्गूमेंट भेजेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू एरे की जो वैल्यू एज ए आर्गूमेंट मिल रही है उसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने लिख लिया वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, मुझे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जो सम मेथड है आपका, इसके अंदर आप अपने जो है ना इस सम, ये जो आपने फंक्शन बनाया है इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे इसको एज ए आर्गूमेंट पास करोगे। तो यहाँ आपने कहा सम जो फन है उसको क्या कर दो, कॉल कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको कॉल कर देगा। क्लियर, चलें, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने लगानी है कंडीशन। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे रिटर्न, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना ये जो आपका सम मेथड है ये आपकी यहाँ से एरे की हर वैल्यू को पिक करेगा। पिक करने के बाद ये जब ये मतलब ये लाइन चलेगी ना तो ये क्या करेगी, सम मेथड क्या करेगा, ये सम मेथड आपकी इस एरे की एरे की जो फर्स्ट वैल्यू को उठाएगा और उठाकर ये जो आपने इसको सम ये जो फंक्शन एज ए आर्गूमेंट आपने इसको कॉल कर रही है इस फंक्शन को बेसिकली वैल्यू उठाएगा ये वाली और इस फंक्शन को भिजवा देगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है। तो इस फंक्शन के इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, ये आपकी एरे की फर्स्ट वैल्यू। तो जब ये वैल्यू आएगी तो हमने यहाँ पे टेस्ट करना है क्या बोला कि ये जो वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर या आर्गूमेंट के अंदर वैल्यू आई है, मैंने कहा वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई है अगर वो इक्वल टू है, मैच करिए किसके साथ, अली के साथ, किसके साथ, अली के साथ। तो मैंने कहा रिटर्न क्या कर दो, ये बेसिकली खुद ब खुद रिटर्न कर देगा। अगर ये वैल्यू मैच करेगी
मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये खुद ब खुद क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, ये जो सम मेथड होता है ये आपको ट्रू कब रिटर्न करता है, जब इस एरे में मौजूद कोई एक भी वैल्यू अगर आपकी इस कंडीशन के साथ फुलफिल कर देती है। अभी ये कंडीशन हमारी ये थी बेसिकली, ये है वो कंडीशन जिसके साथ हमने मैच करना है। मतलब आपकी ये जो एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ या फिर इनमें कोई एक वैल्यू भी हमारी इस जो कंडीशन है, मतलब हम चाहते हैं जो वैल्यू हो वो अली के इक्वल हो। तो ये देखें पहले उसकी वैल्यू पिक की, क्या तलहा अली के इक्वल है, नो। उसके बाद ये पिक किया, क्या अली अली के इक्वल है, यस। तो देखो एक वैल्यू जो उसे मिल गई है और यहाँ पे एक और अली भी लिखा हुआ है। मतलब दो ऐसी वैल्यूज हैं यहाँ पे इस एरे में जो हमारी कंडीशन के साथ क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। उसने क्या कहा था भला, उसने कहा था सम जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई एक वैल्यू भी अगर मैच करी एरे की हमारी कंडीशन के साथ तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आगे राइट क्लिक करके पेस्ट, देन एंटर किया। और यहाँ पे अभी हमें कोई भी आंसर रिटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये जो आंसर बी का आंसर है जो हमें रिटर्न हो रहा है वो हमें डिस्प्ले नहीं अभी किया। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके मैंने कहा जो भी बी के अंदर आंसर है वो डिस्प्ले कर दो। और उसके बाद मैं 2 लाइन का ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन लगाया मैंने। अब यहाँ मैं इसको रन करके देखता हूँ आपको FFC रिफ्रेश, और देखो आपको क्या रिटर्न हुआ है, आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है। ट्रू रिटर्न क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपके इस सम मेथड ने इस आपके सम फन फंक्शन को यूज़ करते हुए 1 बाय 1 आपकी इस एरे की हर वैल्यू को पिक किया और पिक करके इस कंडीशन के साथ क्या किया, मैच किया। और मैंने इसके बारे में डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी इस एरे में कोई एक वैल्यू भी अगर आपकी इस कंडीशन के साथ मैच कर गई तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिख दी जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मैंने फर्ज करें लिख दिया KST। अब मुझे बताएं क्या आपकी एरे में यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो आपकी इस कंडीशन के साथ फुलफिल हो रही है। मतलब वो कह रहा है कि जब वो यहाँ से वैल्यू पहले पिक करके मैं भेजेगा एज ए आर्गूमेंट, यहाँ पे आर्गूमेंट भेजेगा तो इस वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, तलहा, तो वो बेसिकली इससे मैच करेगा KST के साथ, नहीं। तो अब यानी आपकी इस एरे में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे क्या हो, KST हो। तो बेसिकली ये आपको क्या रिटर्न करेगा, अब फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर रिफ्रेश हो, देखो उसने आपको फॉल्स रिटर्न कर दिया। और यही मैंने आपको पहले कहा था कि सम मेथड आपकी एरे में कोई एक वैल्यू भी अगर आपकी कंडीशन से मैच कर जाए तो आपको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब इसी का दूसरा मेथड कौन सा बोला, एवरी के लिए भी तो सेम ऐसे ही कोड कर किया जाता है। मतलब एवरी फंक्शन भी जो है उसको काम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ता है और वो भी क्या करता है, वो भी सेम ऐसे सम की तरह जो है एक वैल्यू उठाएगा और उठाकर एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे भेजेगा और उसको हम इस यहाँ पे मैच करेंगे कंडीशन के साथ। अब यहाँ पे देखें मान लो मैंने सम की जगह पे सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हम लिखा है ना सम वहाँ पे लिखोगे एवरी, क्या लिख दोगे, एवरी। बाकी सारा तरीका सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब मैंने आपको एवरी के बारे में क्या बताया था बोला कि एवरी जो मेथड होता है ये कब आपको ट्रू देता है, जब आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी इस कंडीशन के साथ मैच करेंगी। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दिया अली, ठीक है, अली लिख दिया। अब देखिए आपकी एरे में अली ये मौजूद है, यस अली 2 दफ़ा मौजूद है, लेकिन क्या सारी की सारी वैल्यूज़ अली हैं, नहीं। मतलब यहाँ पे एरे की सारी की सारी वैल्यू जो है आपकी इस कंडीशन से के साथ मैच नहीं कर रही। तो ये देखना आपको FFC रिफ्रेश, देखो आपको इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ये सारी वैल्यू मैच करें, जैसे मैं मान लो यहाँ पे भी अली लिख दिया, मैंने यहाँ पे भी अली लिख दिया और मैंने यहाँ पे भी अली लिख दिया, ठीक है, सब जगह अली लिखा। अब मैंने देखना FFC रिफ्रेश, अभी देखो उसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि अब आपकी एरे की सारी वैल्यू आपकी दी हुई कंडीशन के साथ क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। तो ये है दोस्तों सम फंक्शन और एवरी फंक्शन, जिसके बारे में मैंने डिटेल्स के साथ विद कोड आपको समझा दिया है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। अब लाजमी दोस्तों आप यहाँ पे जो है स्ट्रिंग वैल्यूज़ देकर ही जो है सम या एवरी फंक्शन के साथ जो है टेस्ट कर सकते हो, मतलब कंडीशन लगा सकते हो। आप यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे एरे के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ देकर और उसको भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से करके भी दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने वैल्यू दी 10, 30, 50। अब यहाँ पे आपने पहले लगाया सम फंक्शन, आपने यहाँ पे लगाया सम फंक्शन और यहाँ पे आपने क्या कंडीशन दी, आपने कहा अगर जो मेरी वैल्यू यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है इस आर्गूमेंट के अंदर, मतलब ये जो आर्गूमेंट है ये आर्गूमेंट दोस्तों सेम है। बेसिकली ये जो आर्गूमेंट है जिसमें आपको वैल्यू ऊपर से एज ए आर्गूमेंट मिल रही है 10 पहली दफ़ा, फिर नेक्स्ट 30, फिर 50, बेसिकली यही वो वेरिएबल है। ये जो मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ ये भी वही वेरिएबल है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा वैल्यू क्या मेरी, कि अगर ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके 40 के, अब देखो ज़रा
क्या आपकी एरे में क्या सारी वैल्यू फुलफिल हो रही है, आपकी कंडीशन के साथ मैच कर रही है? नो। पहली वैल्यू 10 है, 10 जो है 40 से ग्रेटर नहीं होता, ना इक्वल होता है। 30 भी ग्रेटर नहीं होता, ना इक्वल होता है। 50 ग्रेटर होता है और इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जो मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सो यहाँ पे ये जो सम फंक्शन है ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। खत्म आपको रिफ्रेश, और देखो उसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे भी आप जो है वो मान लो 40 सॉरी आपने 39 लिख दिया, तो अभी कोई भी वैल्यू आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो F5 रिफ्रेश, देखो इसने आपको फास्ट रिटर्न कर दिया। और अगर आप यहाँ पे एवरी फंक्शन यूज़ करो तो वो भी आपको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एवरी EVERY एवरी, ठीक है एवरी। और एवरी के अंदर दोस्तों हमने क्या दिया, अगर वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर और इक्वल हो तो ये तीनों वैल्यू जो है वो आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। 10 भी 5 से ग्रेटर होता है, 30 भी 39 भी। तो यहाँ पे एवरी जो है वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। रिफ्रेश, देखो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको डिटेल के साथ मैंने बच्चों की तरह जो है वो एक चीज़ समझाइए कि किस तरह से आप जो है वो सम एंड एवरी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।